क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वर्ग की बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में घन की बात कर रहा है, बस इतना सा अंतर है, का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ कुछ लाइनें लिखी है जैसे कि दर्शाना है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है दर्शाना है ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, हमें यही तो रूप का होता है, यही तो दर्शाना है हमें। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ और b बराबर 3, मैंने यहाँ ये नहीं कहा है जहाँ b 3 होगा, मैंने यहाँ कहा है b बराबर 3। आप पिछले क्वेश्चंस को देखिएगा, पिछली वीडियोस में, तब आपको ये डिफरेंस दिखेगा। और अभी अगर किसी को पता है तो उसके मन में ये बात आ रही होगी कि सर b बराबर 3 क्यों रखा, ये मैं अभी क्लियर करूँगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। संभावित शेषफल क्या होंगे भाई, जब b अगर हमारा भाजक 3 है तो संभावित शेषफल यही हो सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। वो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस 3। तो पहले हम चलते हैं कि हमने b बराबर 3 क्यों रखा। एक बात बताइए, b बराबर 3 मैंने क्यों माना। देखो, अगर मैं 9 मान के चलता हूँ भाजक को, तो मेरे संभावित शेषफल कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मेरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे संभावित शेषफल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आप कहोगे सर हमें तो एक ये चेक करना था, एक ये चेक करना था, एक ये चेक करना था, हम इन तीनों को ले लेते तो ये चेक हो जाते। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाते, कोई ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता। क्या हो जाता, थोड़ा सा लंबा हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि भाई a बराबर b बराबर 3 मान लेते हैं। लेकिन अभी भी डाउट है कि b बराबर 3 ही क्यों माना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो संख्या 9 से विभाजित होगी, जो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से, यानी कि जिस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा वो संख्या 3 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। पहली कंडीशन तो ये है। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ नंबर लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए 9 है, 9 को 9 से मैं विभाजित करता हूँ तो 9 एकम 9, शेषफल 0 आया। अब 9 3 से भी विभाजित है, ये तो एक छोटा सा नंबर है, 3 3 9, तो भी शेषफल 0 आया। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे 19 ले लेते हैं और 9 से विभाजित करते हैं, तो 9 दूनी 18, माइनस करो कितना आएगा 1, शेषफल कितना है 1। अब 19 को 3 से विभाजित करते हैं तो 3 छिंग 18, माइनस करो शेषफल 1 आया। यानी कि कहने की बात यह है कि हम b बराबर 3 इसलिए ले रहे हैं, पहली कंडीशन तो ये थी कि शेषफल काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, नंबर काफ़ी, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है, जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वही 3 से विभाजित करने पे हमें शेषफल मिलेगा। देखो, यहाँ 9 से विभाजित करा तो शेषफल 0, इसको करा तो शेषफल तो भी 0, 9 से विभाजित करा तो 1 आया, 3 को से 19 को विभाजित करा तो भी शेषफल 1 आया। इसलिए मैंने इस संख्या को ले लिया है, यहाँ पे b बराबर 3 मान लिया। अब हमें करना क्या है, इतना तो आप समझ गए होंगे, हर क्वेश्चन में आपको ये तो लिखना ही लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में जो भी है, अगर वो सम कहता है तो आपको सम लिखना होगा, अगर वो विषम कहता है तो आपको विषम संख्या लिखनी होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके के द्वारा हमें ये सोल्व करना है। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा करना है, तो पहला शेषफल कितना है, 0 है। पहला शेषफल कितना है, 0 है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा, नीचे तक आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मान लो r बराबर 0, जब r बराबर 0 है, आप लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, ठीक है, जब r बराबर 0 हो तो। इसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। जब r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 होगी तो हमारा a क्या है, a बराबर 3q, सॉरी, जब मैंने 3 भाजक माना है तो प्लस 0 होगा, 0 होगा। मेरे को निकालना क्या है, क्यूब निकालना है, तो मैं कहूँगा भाई 3q, मैं इसमें कोई 0 जोड़ दूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोनों ओर वर्ग कर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, यह आपको हर एक उसमें लिखना है, ठीक है। दोनों ओर घन करने पर मतलब कि हमें क्यूब निकालना है, यानी कि घन ही तो निकालना है, तो इसका भी घन करेंगे तो इसका भी घन होगा, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए घन करने के बाद। तो एक क्यूब बराबर कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, भाई क्या होगा 27 क्यूब। तो एक क्यूब बराबर, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 क्यूब, यही तो बचेगा,
भाई 9 तिया 27, तो ये बचा। अगर मैं इस पूरे को m कह दूं, जैसे कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेकंड जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 हम निकाल रहे थे, उसमें भी हमने ये मेथड लगाया था, तो हम कहेंगे ए क्यू बराबर 9m होगा। ए क्यू बराबर 9m होगा, हमें ये चीज़ यहाँ दर्शानी थी। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले को चलते हैं 9m + 1। देखो ये मैं रफ कर रहा हूँ दोनों ओर घन करने पर, ये आपको याद रखना है कि दोनों ओर हमें घन करना है हर बार, ठीक है। तब हम कहेंगे जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा यूक्लिड विभाजन द्वारा a बराबर a³ + 1। दोनों ओर घन कर दो, लिख लेना आप, तो हो जाएगा 3³ + 1 का क्यूब। 3³ + 1 का क्यूब क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग हो रहा था, होल वर्ग हो रहा था, यहाँ हो रहा है होल क्यूब, यानी कि पूरे का घन। तो a + b का क्यूब आप जानते हो क्या होता है, सभी जानते हो कि नहीं जानते हो, तो मैं लिख रहा हूँ a का वर्ग, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और a + b। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा देखने को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3a² + 3ab²। देखो ये भी यही बात है, दोनों की बातें एक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ गई है, ठीक है। जब हम इस चीज़ को लिखेंगे तो कैसे कर रहे होंगे, तो देखो पूरे को मैं ब्रेक करूँगा, बढ़िया करके करते हैं। तो 3q इसका क्यूब करोगे प्लस इसका क्यूब प्लस 3 × a कितना है भाई, ये a होगा ये b होगा, तो 3q + 1 हो जाएगा प्लस ab, तो 3q + 1, यही तो है। देखो a का क्यूब b का क्यूब 3ab, 3 × a × b, a + b, ठीक है। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 27, 3 × 9 = 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 3 × 9 क्यूब प्लस 3q + 1, यानी कि 3q + 1, ये हमारा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, ये है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 9 ये हो गया 9q और 9q की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 27q² + 9q, ये हो जाएगा। ये किस में है, मल्टीप्लाई में। जब हम इसको सरल करेंगे तो 9q आ जाएगा, 9q की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ जो है हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वाला 9q हमारा नहीं होगा, यानी कि मैं दोबारा साइज से लिखता हूँ। देखो इसका क्यूब करा तो 27q यानी 27q, एक का क्यूब एक ही रहेगा, 3 × 9, 9 एकम 9, 9 की 3 में गुणा करोगे 9q की 3q में गुणा करोगे तो 27q² हो जाएगा, 9 × 27q प्लस 9 एकम 9q, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से कॉमन कितना लेना है, 9 मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो 9 × 27 होते हैं, तो 3q प्लस यहाँ से तो 1 ही बच रहा था, 1 उधर ले जाएंगे हम बाद में, तो 9 × 27 3q², और यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो प्लस का q बचा और प्लस का 1 बचा। अगर मैं इतने पूरे को m बोलूँ, मैं कहूँ ये पूरी जो इक्वेशन है 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q, ये m के बराबर है, ये जो प्रॉपर्टी है ये m के बराबर है, तो फिर मेरे पास कितना बचेगा, a की घात 3 बराबर 9m + 1। जब मैंने इसको पूरे को m मान लिया, जो आपका बंद है ये m के बराबर है, तो 9m + 1 होगा, और ये हमें इस रूप में दर्शाना था 9m + 1 के रूप में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले पे, जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर 2 हो तो तब हमें क्या करना है, तो देखो r बराबर 2 होगा तो a बराबर 3q + 2 होगा दोनों ओर का घन करने पर, a³ बराबर, ये आपको लिखना है दोनों ओर का घन करने पर, ठीक है, क्यूब बनाना है, तो a³ बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, चलो खोल ही लेते हैं, तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस वही वाली बात आ जाएगी 3 × 3 × 3q × 2 और 3q + 2, ये हो जाएगा। a³ बराबर हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब घन प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से हमें कितना बचेगा, 3 × 9,
9 दूनी 18, देख लीजिएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 तिया 36 क्यूब स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो 3 तिया 9 दूनी 18, 18 तिया 36, 18 तिया 54 होते हैं, सॉरी 18 तिया 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्यू की क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 18 दूनी 36 क्यूब हो जाएगा। ये बात यहाँ तक निकल के आ गई। अब इसको पैटर्न में रख लेते हैं, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ 9 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 छिंग 9 छिंग 54 सॉरी 6 क्यू का वर्ग प्लस 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8। भाई 9 कितने में से कॉमन लेना है, 9 यहीं से तो कॉमन आ सकता है, 8 में से कॉमन नहीं आ सकता ना 9, तो 9 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो 9 तिया 27, 9 छिंग 54, 9 चौक 36। अब इस पूरे को मैं m बोलता हूं, इस पूरे को मैं कहता हूं ये m के बराबर है। भाई पूर्णांक में मैंने अभी कह रहा हूं मैं q, आपके मन में आ रहा होगा सर q भी आ रहा है तो q को आप 1 मान लो, मैं क्या कह रहा हूं मान लो। ठीक है, q बराबर 1 मान लोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात तो वही रहनी है। तो ये क्या हो जाएगा 1 की क्यूब बराबर 9m प्लस 8, यही 3 चीजें हमें दर्शानी थी, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक, तो a मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक था, उसका घन यानी कि a का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना था और हम इस चीज को दर्शा चुके हैं। करना कुछ नहीं है, फिर से एक बार मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, दर्शाना है a क्यू। अगर वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग बनाएंगे, अगर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, a पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है तो हम a मानेंगे, वर्ग है तो 2 करेंगे और क्यूब है तो 3 करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, यहाँ b बराबर 3 मानने का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। संभावित शेषफल क्या होंगे जब हमारा b भाजक होगा, तो 0 1 2 होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होती है। तो जब r बराबर 0 हो, भाई 3 शेषफल है संभावित, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0, अगर 0 को 3q में जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दोनों ओर का घन करने पर, जब घन की बात है तो घन करेंगे, वर्ग की बात है तो वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों ओर का घन करने पर, तो a की घात 3 बराबर 3q की पावर 3, तो a की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, q की घात 3, 27 में से मैंने 9 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 3q और q की घात 3। और मैं इस पूरे को जो ब्रैकेट में है, मैं इस पूरे को m कहता हूं, तो मैं कहता हूं ये m के बराबर इक्वल है, यानी m के बराबर है, तो 9m हो जाएगा, भाई 9 गुणा m हो जाएगा। फिर जब r बराबर 1 हो, यानी कि अगले शेषफल की तरफ चलेंगे, r बराबर 1 हो तो हम ये वाला दोनों ओर का घन करेंगे तो इतना हो जाएगा। घन करने के बाद हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, या तो आप इस फॉर्मूले से चले जाओ या इस फॉर्मूले से, बात एक ही है। इस फॉर्मूले से आप करोगे तो आपको आएगा 3q का यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 3 इंटू a इंटू b, 3 प्लस इंटू a इंटू b। ठीक है, और इंटू में होता है तुम्हारा 3q प्लस 1। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। तो जब आप इसको खोलोगे तो 27q, ठीक है 27q की पावर 3, 1 की घात 3, 3 1 ही होगा, 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27। भाई इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, ये आपस में अभी भी तो मल्टीप्लाई में है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गए, q की q में गुणा करी, q का वर्ग बन गया, और 3 तिया 9, 9 की गुणा 1 में करी तो 9q आ गया। मैंने कही भाई इसमें से मैं ना 1 को मैंने इधर रख लिया पहले ही हटा के, और मैं इसको इस क्रम में ले आया, तो मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो 3q बचा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 q स्क्वायर बचा, और 9 एकम 9, खाली q बचा। मैं इस पूरे को m कहता हूँ प्लस 1, यानी कि ये 9m प्लस 1 हो गया। दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरे की तरफ आ जाओ। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2, जब r बराबर 2 हो तो फिर हम कहेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, होल क्यूब हो जाएगा। होल क्यूब का हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में इस चीज को रखेंगे, फिर हम कहेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू 3q प्लस 2, यानी कि a प्लस b। तो 3 तिया 9 तिया 27q, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 तिया 54,
54 यहाँ आ जाएगा और क्यू की क्यू में गुणा होगी तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और 3 3 9 दूनी 18, 18 की गुणा 2 में करेंगे तो 36 हो जाएगा और क्यूब साथ में है तो क्यूब भी आ जाएगा। फिर एक क्रम में लगाएंगे जिस हम के क्यूब स्क्वायर क्यूब और 8, मतलब कि हमें 8 अपना अलग निकाल के ले जाना है। कोई भी नंबर हो, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे यहाँ 1 था तो 1 मैंने अलग कर दिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें से क्या कॉमन लें जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो नंबर तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन हमें किस नंबर को चाहिए, 9 चाहिए ना, तो हम ट्राई करेंगे 9 लेके क्या हमारा कॉमन ले लें 9, तो क्या बनती है बात। तो हमने देखा 9 हमने कॉमन ले लिया तो 9 तिया 27, 9 छिंग 54, 9 चौक 36 हो गया। इस पूरे को मैं किसके बराबर मानूंगा, m के बराबर। जब मैं इसे m के बराबर मानूंगा तो ये 9 की इसमें गुणाई तो हो रही है तो ये हो जाएगा 9m। 9m बचा कितना, +8 हो गया क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।